Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the art and lecture series, this is lecture number 5th. तो आपको याद होगा in the last lecture we are dealing with music of India. उसका पार्ट 1 का लेक्चर आ गया था. तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखें. उसी का कंटिन्यूएंस पार्ट है, दैट इज पार्ट 2 अपन इसको कह सकते हैं म्यूजिक ऑफ इंडिया का. लेकिन मेनली आज हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर दैट इज गोइंग टू बी द हिंदुस्तानी म्यूजिक वर्सेस कार्नेटिक म्यूजिक. इसका डिफरेंस देखेंगे, इसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे और अपना जो लास्ट लेक्चर का कुछ टॉपिक रह गए तो उसको भी डिस्कस करेंगे. तो याद होगा इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. और हिंदुस्तानी म्यूजिक में अपन ने कुछ उसके सब टाइप डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपको याद होगा ध्रुपद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ख्याल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठुमरी एंड धामरहुरी. ये अपन ने चार चीजें, चार सब टाइप्स जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. उसके आगे कुछ सब टाइप रह गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन कार्नेटिक म्यूजिक स्टार्ट करेंगे. तो देखिए जो 5th टाइप का म्यूजिक है, आपको ये जरूर याद रखना है कि अगर कोई ऑप्शन में आपको दिया जाए, पूछा जाए ये हिंदुस्तानी का कौन सा फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो आप पहचान सकें. ऐसे ध्रुपद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही सब टाइप है, ये आपको याद रखना है. इस तरह कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब जैसे थापा आ गया, ठीक है, थापा इज ऑल्सो सब टाइप ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है. ये जनरली याद रखिए पंजाब और सिंध एरियाज में ये थापा किया जाता है. इसका लिटरली मीनिंग होता है वैसे जंप करना, ठीक है, ठीक है. और याद रखिए इट इज रिटन इन पंजाबी. थापा इज रिटन इन पंजाबी, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि पंजाबी में गाया नहीं जाता, बट इट इज रिटन इन पंजाबी, ठीक है. नेक्स्ट जो है सब टाइप दैट इज तराना, ठीक है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखिए तराना इज अ पोइट्री फॉर्म ऑफ म्यूजिक, ठीक है. एक पोइट्री फॉर्म रहता है म्यूजिक का, जिसमें रिदमिक मेलोडी रहती है. अगेन आई हैव रिटन कि इट्स अ पोएट्री फॉर्म प्लस रिदमिक मेलोडी, ठीक है. इसका जो टेम्पो होता है वो बहुत फास्टर होता है, रिमेंबर इसका फास्टर टेम्पो होता है, ठीक है. और यहां पर जो रिदम है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जबकि टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब जो चीजें लिखी हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसका रिदम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ तराना, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं गजल. दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. याद रखिएगा प्राइड ऑफ उर्दू पोएट्री, उर्दू पोएट्री की प्राइड है गजल. 7 एक एवरेज बता रहा हूं, 7 शेर से एक गजल बनती है. दैट्स रिटन 7 शेर लेड टू 1 गजल. इट्स एन एवरेज, ओके. गजल का कभी भी नाम लिया जाए तो ऑफ कोर्स उसके फाउंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, अमीर खुसरो, पैरट ऑफ इंडिया. ही इज वेरी फेमस. तो यार अमीर खुसरो इन नॉर्दर्न इंडिया इज वेरी फेमस फॉर हिज गजल्स, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कुछ और मैंने अदर सब टाइप लिख दिए बट इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो इनके सिर्फ आप नाम देख लें. जैसे कि याद रखिएगा सबादास, ठीक है. इट्स अ सिख सॉन्ग, सिख रिलीजन में सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है. देन भजन, इट्स अ रिलीजियस डिवोशन सॉन्ग, आपने सुना होगा, ठीक है. देन धामर, ठीक है. याद रखिएगा ये प्ले फॉर कृष्णा ड्यूरिंग होली, होली के टाइम पे कृष्णा जी के लिए सॉन्ग गाया जाता है, तो धामर आपको याद रखना है जस्ट, ठीक है. देन कव्वाली, ठीक है, ये इंडो म्यूजिक, इंडो मुस्लिम मिक्स है कव्वाली, ठीक है. तो आप देख कव्वाली भी आजकल बहुत फेमस है इंडिया में, ठीक है. बहुत से सॉन्ग कव्वाली पे आ रहे हैं. तो याद रखिएगा ये 11 टाइप के मैंने आपको मेंशन कर दिए सब टाइप. आपको जस्ट रिमेंबर रखना है कि ऑप्शन में आए तो आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक चूज कर सके. अब जब भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो, ठीक है, लॉट्स ऑफ घरानास ऑल्सो मैंने आपको बताया था. तो याद रखिए घराना ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में होता है घराना सिस्टम, जबकि कार्नेटिक म्यूजिक में ऐसा कुछ घराना करके कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो अगर मैं कुछ फेमस घराना की बात करूं उसके फाउंडर की, तो आप इसको देख सकते हैं. जैसे कि ग्वालियर घराना जो ग्वालियर में है, ठीक है, याद रखिएगा तो नथान खान है, ठीक है. नथान खान जो है ही इज अ फाउंडर ऑफ व्हाट, ग्वालियर घराना. तो एग्जाम में हो सकता है ये फाउंडर आपसे पूछ ले, ठीक है. नेक्स्ट है याद रखिएगा किरण घराना, ठीक है. ये जो है अवध साइड में बहुत फेमस है, अवध साइड का है. इसको वाहिद खान ने, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाहिद खान ने इसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो है रंगीला घराना, ठीक है, ये आगरा का है, ठीक है. और फयाज खान जो है ही इज अ फाउंडर ऑफ रंगीला घराना. नेक्स्ट जो है आगरा घराना खुद है, तो आगरा में ही होगा, ठीक है. जो इसके फाउंडर है याद रखिएगा हजीजुजान खान, ठीक है, हजीजुजान खान, तो ही इज अ फाउंडर ऑफ आगरा घराना. तो देखिए ये ऐसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट स्टिल आप रंगीला घराना और ग्वालियर घराना और याद रखिएगा
किरण घराना, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट घराना से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूजिक, दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक दिमाग में सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, कार्नेटिक म्यूजिक इज बिलोंग टू साउथ इंडिया, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसने कार्नेटिक म्यूजिक को रिलीजियस से डिवोशनल म्यूजिक बना दिया है, जिसका नाम है पुरंदर दास, याद रखिएगा। ही इज वेरी फेमस बिकॉज ही कन्वर्टेड कार्नेटिक म्यूजिक फ्रॉम रिलीजियस टू डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक है। अगेन कार्नेटिक म्यूजिक की बात हो तो तीन लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। वो तीन लोगों के नाम मैंने लिख रखे हैं, त्यागराज, दूसरा है मुत्तुस्वामी, याद रखिएगा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, और तीसरे जो है श्याम शास्त्री, ठीक है। ये तीन लोग हैं, दे आर नोन एज ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो नाम याद नहीं भी रहते हैं, बट स्टिल जो कार्नेटिक म्यूजिक की इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फेमस है ये साउथ इंडिया में, ठीक है। और ये तीनों इसलिए फेमस है बिकॉज द डायनेमिक डेवलपमेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वाज डन बाय दीज थ्री, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कभी भी कार्नेटिक म्यूजिक की बात की जाए तो याद रखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पे इतना फोकस नहीं है, जस्ट लाइक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत रोल था, यहाँ ज्यादा रोल जो है वो है वोकल म्यूजिक को, ठीक है, जो आप गा रहे हो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बट इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, जबकि हिंदुस्तानी में होता था, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको गूगल में इमेज देख सकते हैं, ठीक है। मृदंगम, याद रखिएगा, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। वीणा, फ्लूट, ठीक है। तंबूरा, दिस इज वेरी फेमस, आ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, या तो कार्नेटिक म्यूजिक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन गथम, देन मोरसिंग और देन वॉलेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना ये जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, ठीक है, ये आप जस्ट ऑप्शन आए तो आप पहचान सकें कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग टू कार्नेटिक म्यूजिक, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है यूपीएससी एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए आगे, हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक अपन ने बेसिक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम इनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज मतलब डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं सिमिलैरिटी डिस्कस करता हूं, तो ये सिमिलैरिटी की बात करें तो इसमें भी स्वर, राग और ताल, ये बेसिक फाउंडेशन है, दोनों में ही ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों का ही एसोसिएशन रिलीजन से है, जैसे कि हिंदुस्तानी का अगर मैं ओरिजिन बताऊं तो वैदिक सिविलाइजेशन से है, और कार्नेटिक की बात करूं तो भक्ति मूवमेंट से है। तो दोनों का ही रिलीजियस डिवोशन रहा है, रिलीजियस से लिंकअप है, ठीक है। दोनों ही जो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक है, दे आर बेस्ड ऑन संस्कृत स्क्रिप्ट्स, जो बेस्ड हैं वो संस्कृत स्क्रिप्ट्स में बेस्ड हैं, और दे हैव अ मेलोडिक मूड, याद रखिएगा, एक मेलोडिक मूड जो है वो इसकी सिमिलैरिटी में आता है, ठीक है। मेलोडी दोनों में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगला अपन डिस्कस करते हैं इनकी डिससिमिलैरिटी क्या है, मतलब इनके डिफरेंसेस क्या है हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक में। डिफरेंसेस की बात करूं तो पहला तो पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, हिंदुस्तानी म्यूजिक अराइव्ड अर्लियर देन कार्नेटिक म्यूजिक, मतलब पहले क्या डेवलप हुआ, पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप हुआ, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक अर्लियर देन कार्नेटिक म्यूजिक, पहला पॉइंट। दूसरा देखा जाए तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है, जो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक है, याद रखिएगा इसका इन्फ्लुएंस अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्फ्लुएंस है, ठीक है, अदर चीजों का, जैसे अरब और पर्शियन स्टाइल का भी इन्फ्लुएंस हिंदुस्तानी म्यूजिक में है। जबकि कार्नेटिक म्यूजिक की बात करूं तो इट्स अ प्योर एंड इंडिजिनियस म्यूजिक, इसमें इन्फ्लुएंस बाहर का नहीं पड़ पाया। इसका रीजन भी है, हिंदुस्तानी नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है जहां से अरब और पर्शियन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट कार्नेटिक साउथ में है तो इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, अच्छा प्योर एंड इंडिजिनियस फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं डिफरेंसेस देखूं तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस रहता है, ठीक है, फोकस ऑन इंस्ट्रूमेंट, बट कार्नेटिक म्यूजिक पे मैक्सिमम फोकस वोकल म्यूजिक में होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में होता है बट इतना नहीं होता, दैट्स व्हाई रिटन लेस फोकस, ठीक है। नेक्स्ट देखा है घराना सिस्टम, हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना सिस्टम होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कार्नेटिक म्यूजिक में, ठीक है। देन इसके सब टाइप आपने जैसे ध्रुपद, ख्याल, तराना, मैंने आपको बहुत से सब टाइप बताए, वो सब इसके सब टाइप है हिंदुस्तानी म्यूजिक के, ठीक है। आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ठीक है, और कार्नेटिक म्यूजिक के भी इंस्ट्रूमेंट्स जो आज डिस्कस किए वो लिख सकते हैं, वो भी डिफरेंस में काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर पूछा है सब टाइप क्या है, क्या रखिएगा, अल्पान, ठीक है, अल्पान, ठीक है, निरावल, ठीक है। तो ये कुछ जो कार्नेटिक म्यूजिक है उसके सब टाइप है, दैट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट
अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात की जाए तो इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की जा सकती हैं, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल है, याद रखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जबकि कार्नेटिक म्यूजिक में ये इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जो है वही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए राग की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 प्रिंसिपल राग है, ठीक है, और वो हर राग जो है अलग अलग सीजन्स टाइम में गाए जाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर 72 राग्स हैं, बट ऐसा कोई टाइम या सीजन नहीं डिफाइंड है इन केस ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है, क्योंकि यहां पर राग जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हर एक पर्टिकुलर सीजन या टाइम पर डिनोट करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कार्नेटिक म्यूजिक में, यहां पर भी 72 राग हैं, बट ठीक है। तो यहां पर अपना हिंदुस्तानी वर्सेस क्लासिकल वर्सेस कार्नेटिक म्यूजिक जो था उसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है छोटा सा, देखो जैसे फोक डांस पढ़े थे अपन ने, वैसे फोक म्यूजिक है, याद रखिए फोक म्यूजिक इतने एग्जाम में नहीं आते हैं, बट स्टिल आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जो फोक म्यूजिक है याद रखिएगा, जैसे अपन ने हिंदुस्तानी और कार्नेटिक पढ़ा जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन फोक म्यूजिक। एग्जाम में क्या सकता है, आपको कुछ फोक म्यूजिक दिए जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं फोक म्यूजिक, और पूछा किस स्टेट से हैं, ठीक है, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं कौन से स्टेट से हैं। जैसे वनावन फोक म्यूजिक है जो जम्मू एंड कश्मीर का बिलोंग करता है, ठीक है। देन पदवानी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है। देन आला और पई सॉन्ग, दिस इज इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिएगा, आला एंड पई सॉन्ग बिलोंग टू मध्य प्रदेश, ठीक है। देन मांड एंड पानीहरी, ठीक है, तो पानी दे बिलोंग टू राजस्थान, ये दोनों अलग अलग दो मैंने फोक म्यूजिक एक साथ लिख दिए हैं, ये दोनों बिलोंग करते हैं राजस्थान से, ठीक है। देन बहुत फेमस गुजरात का, मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे कोई बात नहीं, गुजरात यहाँ लिखना था, गुजरात का डांडिया, आप सुन के कह डांडिया तो आपने डांस में भी लिखवाया था, एक्चुअली डांडिया एक म्यूजिक भी है और एक डांस भी है, ठीक है, डांडिया में ही, डांडिया की म्यूजिक पे ही डांडिया किया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, डांडिया एक फोक म्यूजिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट ओवी, ये एक म्यूजिक है जो महाराष्ट्र और गोवा साइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट लवानी, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है लवानी से क्वेश्चन, जरा कि लवानी जो है महाराष्ट्र से है, और एक और है पोवाड़ा, ठीक है, इट ऑल्सो दिस इज अ फोक म्यूजिक बिलोंग टू महाराष्ट्र, लवानी जरूर याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है सोहर, इट बिलोंग टू बिहार। नेक्स्ट है भागवती, इट बिलोंग टू महाराष्ट्र एज वेल एज कर्नाटका, ठीक है, तो भागवती महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों का है, ठीक है। कुछ मैंने इस साइड भी लिख रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है कोंजियोम परवा, ठीक है, दिस बिलोंग टू मणिपुर, नाम सुन के ही लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का होगा, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। नेक्स्ट है टिकिर, अगेन इंपॉर्टेंट, असम न्यूज में भी है, असम का फोक म्यूजिक है। देन जा जिन जा, दिस इज अजीब सा, मतलब बहुत सिंपल वर्ड है, जा जिन जा, इट बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, वेरी फेमस फोक म्यूजिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देन हेरिलियो, याद रखिएगा, हेरिलियो इट बिलोंग टू नागालैंड, इट्स अगेन अ फोक म्यूजिक। और लास्ट जो फोक म्यूजिक है दैट इज बॉल संगीत, ठीक है, तो बी से याद रखिए, बी से बॉल संगीत, तो बी से बंगाल, वेस्ट बंगाल का म्यूजिक है। तो मैंने देखिए बहुत सारे फोक म्यूजिक बताए, अब इनमें से कौन से आ सकते हैं एग्जाम में, ये तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा, बट स्टिल अगर क्वेश्चन आता है फोक म्यूजिक से तो इट्स गोइंग टू बी द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये अगर मैच द फॉलोइंग पूछता है स्टेट तो डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। तो अगर आपको ये याद हो जाते हैं या कुछ भी याद हो जाते हैं, आप जिस स्टेट से हो, आप एमपी से हैं तो एटलीस्ट एमपी का तो याद कर ही लें, और एक आध जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप याद कर लेंगे तो इट वुड बी एडवांटेज फॉर यू, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा म्यूजिक ऑफ इंडिया था उसके हमने 2 लेक्चर में वो कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया हुआ, आप देख सकते हैं सिलेबस। अगला चैप्टर हमारा होगा थिएटर्स पे, तो हम अगला लेक्चर थिएटर्स पे बनाएंगे, और आफ्टर थिएटर्स वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द पपेट्री, ठीक है। तो मैंने आगे के लेक्चर्स आपको डिफाइन कर दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, देखिए जो लेक्चर्स हम बना रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आंसर राइटिंग में, मेंस में, ठीक है, इवन प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर आपको कंप्लीट यूपीएससी का पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए हो तो इट वुड बी अवेलेबल, उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। नोट्स थ्रू कुरियर आपके घर तक पहुंच जाएंगे विद इन 4 डेज। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज जल्द से जल्द इस फोन नंबर को डायल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।